जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न के बारे में चूंकि हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, उसकी आज हम मेन मेन कुछ बातें जो हैं वो दोहराएंगे। तो फ्लैग पैटर्न बाई के ट्रेंड में सेल साइड की रिट्रेसमेंट, बेसिकली आप जानते हैं कि जो फ्लैग पैटर्न है वो एक रिट्रेसमेंट की ही शेप है। मगर उसमें होता क्या है कि एक इम्पल्स मूव के बाद मार्केट एक सडन जो है वो रिट्रेसमेंट बनाती है, एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाती है रिट्रेसमेंट के लिए, जो फ्लैग टाइप का झंडे की नुमा का बनता है। और ये बाई के ट्रेंड में सेल साइड पर और सेल के ट्रेंड में बाई साइड पे जो है वो बनता है। आइए देखते हैं, मार्केट एक बाई के ट्रेंड में हायर हाई हायर लोज बनाती हुई जा रही है। तो उसके बाद मार्केट ने एक अग्रेसिव मूव दी अपसाइड पे, उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट पैटर्न बनाती है। मोस्टली ये रिट्रेसमेंट पैटर्न का जो एंड है ये किसी एक स्पेसिफिक बाई के ट्रेंड में किसी एक स्पेसिफिक जो है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर होगा। मगर अगर ये जिस टाइम फ्रेम में सपोज करते हैं ये H1 में अगर ये पैटर्न बन रहा है, तो ये M15 या M5 का जो टाइम फ्रेम होगा उसमें एक प्रॉपर सेल का ट्रेंड बन रहा होगा। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक अग्रेसिव इम्पल्स मूव बनाने के बाद आपकी मार्केट रिट्रेस करती हुई नीचे की तरफ आएगी और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मूव करती हुई इस तरह से जो है वो एक फ्लैग पैटर्न जो है वो क्रिएट करेगी। मार्केट यहाँ से किसी एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल से ऊपर ऊपर घूमेगी और ऊपर जाने के बाद मार्केट सबसे पहले क्या करेगी, इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक करेगी। अब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली जब मार्केट इस पॉइंट से घूमी तो ये एक स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रांग या वीक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बना के घूम रही होगी। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ये समझ लेते हैं कि मार्केट ने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक किया और वो या इसके टेस्ट के ऊपर जैसे ही मार्केट आती है यहाँ पे बाई की ट्रेड। कुछ लोग तो जो हैं वो अग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है इस पैटर्न को, वहाँ यहाँ से बाई की ट्रेड विदाउट एनी मेथड विदाउट एनी कन्फर्मेशन जो है वो बाई की ट्रेड ले लेते हैं। हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देखना, हमने ये जो यहाँ पर जो मार्केट ने एक स्ट्रांग, अगर यहाँ पर कोई वीक लेवल है तो उससे ऊपर जो या उससे नीचे जो स्ट्रांग लेवल होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ स्ट्रांग लेवल के ब्रेकआउट को भी साथ में देखना है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, प्लस इस जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक किया। इसके टेस्ट के ऊपर यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो इसके टेस्ट के ऊपर हमने रिवर्सल कैंडल देखनी है, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन देखनी है। दोनों अगर आइडियल मिलें विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम के, वॉल्यूम उसके ऊपर किस तरह का होना चाहिए हम 12 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। उसकी कंफर्मेशन के ऊपर हम यहाँ पे इसको लॉन्ग करेंगे या बाय करेंगे। फर्स्ट हमारा जो टीपी है वो इस लेवल के ऊपर होगा, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास होगा। सेकंड टीपी जो है वो हमारा इस हाई के हायर हाई के पास होगा जहाँ से मार्केट जो है वो वापस पलटी होगी। अब अगर यहाँ पे जब मार्केट ये इस तरह से पैटर्न बनाते हुए जा रही है, तो अगर तो ये कोई डबल टॉप या कुछ इस तरह का पैटर्न नहीं बना रही तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी, टेस्ट करेगी और यहाँ से फिर से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। मगर जो हमने ट्रेड्स अपनी क्लोज करनी है वो इस लेवल के पास हमें क्लोज कर देनी चाहिए। ये है हम जो फ्लैग पैटर्न एक बाय के ट्रेंड में, ये बाय के ट्रेंड में जो फ्लैग पैटर्न बनेगा या सेल के ट्रेंड में जो फ्लैग पैटर्न बनेगा, इस फ्लैग पैटर्न में कम से कम 20 कैंडल का होना ज़रूरी है। 20 से कम कैंडल्स होंगी तो हम वो आइडियल फ्लैग पैटर्न नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक सेल के ट्रेंड में फ्लैग पैटर्न की। हम चूंकि डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के ट्रेंड में जो फ्लैग पैटर्न है वो अप साइड पे बनेगा। मार्केट इस तरह से लोअर 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 हाई लोअर लो बनाती हुई आएगी और इस तरह से एग्रेसिव मूव देगी। इस एग्रेसिव मूव के बाद मार्केट रिट्रेस करेगी और ये इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न बनाएगी। ये रिट्रेसमेंट भी किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस तक होगी। मार्केट इस तरह से एक मूवमेंट बनाएगी और इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से निकलेगी। अब यहाँ पे मार्केट आएगी दोबारा से और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पर मूव करेगी अगर, और इसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी। ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद इस स्ट्रांग सपोर्ट को तोड़ेगी। तोड़ने के बाद मार्केट ये
डाउन साइड पे मूव करेगी, उसके बाद ब्रेक करेगी इस स्ट्रक्चर को, उसके बाद ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद मार्केट जब यहाँ पे पहुँचेगी, रीटेस्ट करेगी इस लेवल को जिसको उसने ब्रेकआउट किया होगा, तो इस रीटेस्ट के ऊपर हम फिर वही रिवर्सल कैंडल देखेंगे, उसकी कन्फर्मेशन देखेंगे। रिवर्सल कैंडल और उसकी कन्फर्मेशन देखने के बाद हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे या सेल करेंगे। फर्स्ट टीपी हमारा यहाँ पे होगा, सेकंड टीपी जो है वो हमारा यहाँ पर होगा। एसएल हम दो तरह से लगाएंगे यहाँ पे, एक कंजर्वेटिव, दूसरा अग्रेसिव एसएल। वो आपकी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कंजर्वेटिव एसएल के साथ ट्रेड करें या अग्रेसिव एसएल के साथ ट्रेड करें। मगर याद रखें कि इन फ्लैग पैटर्न के लिए बाय के ट्रेंड में एक अच्छी इम्पल्स मूव बाय साइड पर और सेल के ट्रेंड में एक अच्छी और इम्पल्स मूव सेल साइड पर जो है वो मिलनी चाहिए। रेंज के अंदर कभी भी हम जो है वो फ्लैग पैटर्न को सर्च आउट नहीं करेंगे, ना ही फ्लैग पैटर्न अगर कुछ उस तरह की शेप बन भी रही हो तो हम उसमें ट्रैप नहीं होंगे, हम उसको एज अ फ्लैग पैटर्न जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। और ये फ्लैग पैटर्न कितने दिन या कितने घंटों या कितने हफ्तों या कितने महीनों का हो सकता है, ये सब डिपेंड करता है कि ये फ्लैग पैटर्न बन किस टाइम फ्रेम में रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है जिसमें D1 और वीकली टाइम फ्रेम और मंथली शामिल है, तो ये कई महीनों का भी हो सकता है, और अगर मंथली है तो सालों तक का भी हो सकता है। अगर ये H4 का टाइम फ्रेम है तो कुछ हफ्तों का हो सकता है, H1 का है तो कुछ दिनों का हो सकता है, M30 का है तो इसमें भी कुछ दिनों या कुछ घंटों का भी हो सकता है, M15 का है तो इसमें भी ये कुछ घंटों का हो सकता है, एक आध दिन का भी हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि ये किस टाइम फ्रेम में बन रहा है। हम उस टाइम फ्रेम के मुताबिक देखेंगे कि ये जो फ्लैग पैटर्न है ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। बट जब भी ये घूमेगा, ये किसी लेवल से घूमेगा मोस्ट ऑफ टाइम, तो उस लेवल को हम देखेंगे, उसके बाद उसको जो है वो ट्रेड करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं, ये एक गोल्ड का चार्ट है, उसमें ये एक बाय साइड की एग्रेसिव मूव मिली। इस एग्रेसिव मूव के बाद ये मार्केट ने एक दिन, दो दिन और तकरीबन आधा दिन ये और आधा दिन ये, 3 दिन का जो है वो एक फ्लैग पैटर्न जो है वो क्रिएट किया। इस फ्लैग पैटर्न को क्रिएट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को भी उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये फुल स्विंग देने के बाद मार्केट ने ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का जो है वो पैटर्न किया। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये जो हमने मूविंग एवरेज का अपना मेथड जो है वो डिस्कस किया है क्रॉसओवर का, यहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग, बहुत आइडियल जो कंसेप्ट है बना रही है। ये ब्लू लाइन ऊपर है, यहाँ पे ब्लू लाइन ये जो है नीचे की तरफ मूव कर गई और ये यहाँ पर इस किस ब्लू कैंडल ने, बाय की कैंडल ने इसको अप साइड पर ब्रेक किया। हम अगर इस मेथड को कंटिन्यू जो है वो वॉच कर रहे होते तो इसकी बेस पे हम ट्रेड लेते। हम जानते हैं कि H1 के टाइम फ्रेम में हमने कितने जो है वो एक्स का जो है रिवॉर्ड लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते, आपको पता है कि इसका एसएल कहाँ किस जगह पे आपने पुट आउट करना था। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 into 1 2 3 नहीं, आप मोर देन 1 into 5 और 6 भी जो है वो गेन कर सकते थे। तो ये एक बाय के ट्रेंड में मार्केट आप देख रहे हैं, मार्केट ने एक सेल साइड पर फ्लैग पैटर्न बनाया, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया। अब जस्ट इस जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हम ये नहीं कि इसको ट्रेड करेंगे, हमने वेट किया कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद उसने यहाँ पे आके उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको मैंने मेंशन किया हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में। अपने ट्रिगर चार्ट्स में जाएंगे, ट्रिगर चार्ट में जाके इसकी यहाँ पे रिवर्सल देखेंगे। उस रिवर्सल की बेस के ऊपर यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। और आप देख रहे हैं एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिली एक दिन, नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दूसरी ट्रेड मिली। दोनों में अगर हम जो है अपना रिस्क रिवार्ड देखें तो हमें मोर देन 1 into 3 जो है रिस्क रिवार्ड हम बहुत इजीली जो है वो यहाँ पर इसको गेन कर लेते। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेम इसी जो है वो पेयर में अगर हम बड़े टाइम फ्रेम का अगर जो है फ्लैग पैटर्न देखना चाहें तो वो भी हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। ये देखिए, ये मार्केट ने, गोल्ड ने एक अग्रेसिव बाय का डेली के टाइम फ्रेम में ये कई महीनों का जो है ये एक जो पैटर्न ये बॉक्स है एक मंथ का है, कई महीनों का एक बाय का प्रॉपर ट्रेंड है। इस बाय के ट्रेंड के बाद मार्केट ने ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया। इस फ्लैग पैटर्न को बनाने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे बहुत आइडियल सा एक हमारे पास ये डबल बॉटम बन रहा है। ऐसे सिनेरियोज बहुत कम मिलते हैं
फॉरेक्स की हिस्ट्री में कि मार्केट यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक डबल बॉटम का सिनेरियो जो है वो बनाया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस लेवल के ऊपर मार्केट 30 की लाइन से नीचे, जब ये दूसरी वीक बनी यहाँ पर तो 30 की लाइन से मार्केट जो RSI है वो ऊपर थी। तो यहाँ पे हमने मार्केट ने डेड श्योर कर दिया कि अब जो ये रिवर्सल पैटर्न है, जो फ्लैग पैटर्न है, डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा। और आप लोगों को पता है जब फर्स्ट टाइम मैंने यही चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक यहाँ से ट्रेड पकड़ी और उसका टीपी मैंने इस पॉइंट के ऊपर जो है वो ये यहाँ पे क्यों मैंने लिया अब जानते हैं कि तो S&D के लेवल्स की बेस के ऊपर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड ली वो पकड़ी, वो बहुत अच्छे से चली और वो तकरीबन 1.5-2 माह जो है उसने हमें प्रॉपर जो है वो प्रॉफिट में रखा। तो जब भी ऐसा सिनेरियो मिलेगा मार्केट में, फ्लैग पैटर्न में एक रिवर्सल सिनेरियो हमें मिल गया तो डबल कन्फर्मेशन होगी। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमें इसको किस तरह से ट्रेड करना है। उम्मीद है कि आपको ये रीन्यू हो गया होगा कि फ्लैग पैटर्न को हमने किस तरह से करना है। आज हमने डिस्कस किया एक बाय के ट्रेंड में फ्लैग पैटर्न को। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक छोटी सी वीडियो सेल के ट्रेंड में बने हुए फ्लैग पैटर्न की भी जो है पब्लिश कर दी जाएगी, आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में भी आके मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।